नमस्कार। आज फिर मैं कबीर की बानी लेकर आया हूँ, साधु को अंग। इस प्रसंग में संतों के गुणों के एवं दर्शन आदि का वर्णन है। अपनी मर्यादा एवं अभिमान को त्याग कर संत दर्शन करने जाओ। जैसे उद्यम से लक्ष्मी मिलती है, मन में आलस लाने से हानि होती है। संत मिलने का दिन उत्तम है। संतों से दिल खोल कर मिलो, मन से दोष दूर होंगे। बड़े भाग से संत दर्शन मिले हैं। सुल्ली का दंड भी कांटे लगकर समाप्त हो जाते हैं। दिन में कई बार संतों से दर्शन करो। ये आशिव महीने की वृष्टि के समान बहुत उपकारी है। दिन में कई बार न कर सके तो 2 बार कर ले। संतों के दर्शन करने से काल कल्पना अज्ञान जीव को धोखा नहीं हो सकता। 2 समय न कर सके तो दिन में 1 बार कर ले। संतों के दर्शन से जीव संसार सागर से उधार पाता है। प्रतिदिन न कर सके तो दूसरे दिन किया करे। संतों के दर्शन से जीव कल्याण साधना करने योग्य उत्तम नर दे पाता है। दूसरे दिन न कर सके तो तीसरे दिन जाकर संत दर्शन करे। संतों के दर्शन से जीव मोक्ष एवं मुक्ति रूप महान फल पाता है। यदि तीसरे चौथे दिन भी न कर सके तो साप्ताहिक जाकर किया करे, परंतु इसमें भी विलंब नहीं करना चाहिए। यदि साप्ताहिक न कर सके तो 15 दिन में कर लिया करे। ऐसे भक्त भी अपना जन्म सफल बना सकते हैं। यदि 15 दिन में भी न कर सके तो महीने में जाकर किया करे, परंतु इसमें भी विलंब न लाओ। यदि महीने में न कर सके तो 6ठे महीने में अवश्य करे। अविनाशी बोध दाता गुरु कबीर कहते हैं कि इसमें भी शिथिलता मत करो। यदि 6 महीने में भी न कर सके तो वर्ष भर में कर ले। ऐसे भक्त जन भी कुवासना से पार पा सकते हैं। यदि बरस में भी न कर सके तो उस भक्त को दोष लगता है। ऐसा जीव ऐसे आचरण से कभी मोक्ष नहीं पा सकता। माता पिता पुत्र स्त्री आलस्य भाई और मर्यादा मान बड़ाई ये साधु के दर्शन के रोड़े हैं। ये सारे संतों के लिए रोड़े के समान हैं। इसके रोड़ा डालने से न रुककर संत दर्शन के लिए अवश्य जाना चाहिए। वे ही संत भक्त जन मोक्ष फल को पा सकते हैं। संतों को विदा करते समय प्रेम से विह्वल होकर रो देना चाहिए। इसका अत्यंत सम्मान कीजिए। यह अपने धन के योग्यता अनुसार कुछ उनको भेंट कीजिए। सब कोई कान लगाकर सुन लो। संतों को खाली हाथ मत विदा करो। तुम्हारे घर में जो देने योग्य है भेंट करो। छूछे हाथ संतों के दर्शन निमित्त न जाए। बुद्धिमान लोग यह शिक्षा ले। पत्र पुष्प मेवा मिष्ठान वस्त्र द्रव्य जो बन सके कुछ अवश्य ले जाए। संत कबीर जी कहते हैं, सुनिए, यदि संसार सागर से पार पाना है तो भोजन वस्त्र लाकर संतों को समर्पित करने में आगा पीछा या अहंकार न कीजिए। लौंग इलायची दातून मिट्टी पानी लाकर संतों को दो। इसमें लज्जा मत करो मानो। रोटी के टुकड़े में से टुकड़ा एवं टुकड़े में से कपड़ा फाड़कर संतों को देने में संकोच मत करो। संतों को आते हुए देखकर हमारा शरीर पुलकित हो जाए। मस्तक के कुलक्षण एवं
दुर्भाग्य दूर हो गए और नेत्रों को स्नेह बढ़ गया। भौतिक आकार से रहित निज ज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतन ही सच्चा देव है। उसका प्रेम पूर्वक सेवन करो, स्तुति करो। यदि साकार देव की सेवा करना चाहते हो तो प्रत्यक्ष महात्मा की सेवा करो। संत सार शब्द को समुद्र है, संत शब्दों के समुद्र है, संत सार शब्दों के समुद्र है। इसमें ज्ञान रूपी रत्न भरे हैं। भाग्यहीन लोग को ऐसे संतों के पास जाकर भी उनके हाथों में मुट्ठी भर कंकड़ ही लगता है। कुबुद्धि लोग संतों के पास जाकर उनके गुण नहीं लेते बल्कि उनसे दोष ढूंढते हैं। संतों के मिलने पर मन काल का जाल एवं कुवासनाओं का दाव टल जाते हैं। इसके सामने सिर झुकाने से पाप की गठरी गिरकर नष्ट हो जाती है। संत जन वृक्ष है, सत्य ज्ञान का उसमें फल लगा है। उनके निर्णय शब्दों का विचार ही शीतल छाया है। संसार में यदि विवेकी संत न होते तो संसारी कुकर्म में जल मरते। संत जन भाव के भूखे होते हैं, धन के भूखे नहीं होते। जो धन का भूखा बनकर घूमता है वह तो साधु ही नहीं है। संत जन बड़े परमार्थी होते हैं। वे बादल की भांति संसार में मंडला कर ज्ञान मेह की बारिश करते हैं और सत्संग से दूसरे के मानसिक ताप को दूर करते हैं। संत जन बड़े परोपकारी होते हैं। उनके विचार शीतल होते हैं। अपना ज्ञान रंग चढ़ाकर अन्य के पतन को शांत करते हैं। संत कबीर जी कहते हैं, संतों के आते हुए देखकर जो हर्षायमान नहीं हुआ और उनको जाते हुए देखकर प्रेम से विह्वल न होकर रोया। गुरु कबीर कहते हैं कि उस भक्त की मुक्ति कैसे होगी। संतों को सादर बुलाकर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन वस्त्र आदि दो। ऐसा करने से जीते तक जगत में आपका सुयश होगा और अंत में श्रेष्ठ पद मिलेगा, कल्याण होगा। सरोवर वृक्ष, संत जन एवं चौथा मेह का बरसना, ये चार परोपकार है। परोपकार ही प्रकट है। परोपकार वृक्ष एवं बादल तो जड़ है। संतों की परोपकार में किसी का परतर नहीं हो सकता। वृक्ष कभी फल नहीं खाते, नदी कभी जल नहीं पीती। इसी प्रकार परोपकार के लिए ही संतों ने साधु शरीर भेष धारण किए हैं। सुख देते हैं, दुखों को हरण कर लेते हैं एवं पाप को दूर कर देते हैं। ऐसे परम प्रमोदा संत जन कब मिलेंगे। संतों की शारीरिक जाति मत पूछिए, संतों के शारीरिक जाति मत पूछिए, उनसे ज्ञान की बातें पूछ लीजिए। तलवार का मोल तौल करो, म्यान को परे रहने दो। आकाश की सीमा कहाँ है, पृथ्वी की तौल कहाँ, साधु की जाति कहाँ है और पारस पत्थर का मूल्य कहाँ है। संतों की झोपड़ी अच्छी है परंतु साकट के ग्राम में नहीं, ग्राम अच्छा नहीं। चंदन का टुकड़ा अच्छा है परंतु बबूल की जंगल नहीं अच्छा। बहुत बहुत उद्धम घोड़े एवं बहुत उत्तम घोड़े एवं मकान से समस्त छत्रपति भूपति की महारानी हो परंतु वह हरिभक्तों की पनिहारिन के समान नहीं हो सकती। राजनीति की निंदा एवं संतों की पनिहारिन की प्रशंसा क्यों की गई है? इसलिए कि रानी तो
नित्य श्रृंगार करती है राजा को प्रसन्न करने के लिए, और संत सेविका अविनाशी राम का स्मरण करती है। तीर्थों में स्नान करने से केवल शरीर की ही शुद्धि होती है, परंतु संतों के सत्संग से अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष चारों फल मिलते हैं। किंतु सद्गुरु के मिलने पर अनेक फलों की प्राप्ति होती है। गुरु कबीर विचार कर कहते हैं, संत और सिद्ध में बड़ा अंतर है। 30 में संत का मत ही अत्यंत श्रेष्ठ है। सिद्ध एक तो केवल अपना ही कल्याण करता है, परंतु संत जन पूरे विश्व को उद्धार करते हैं। संत कबीर कहते हैं, जिस मुक्ति के असीम सुख के लिए श्रेष्ठ मुनिजन रात दिन नाना कल्पित नाना रटते हुए नर रुदन करते हैं, वह मुख आप संतों की संगत में सरल रूप से पा जाएंगे। कबीर गुरु कहते हैं कि वैसा शीतल जल नहीं होता। कबीर गुरु कहते हैं कि वैसा शीतल जल नहीं होता और न बर्फ ही शीतल होती है। वास्तव में स्वरूप राम के प्रति संत जन ही शीतल होते हैं। ए मेरे प्राण, तुम चाहे बिछुड़ जाओ, परंतु मिले हुए विवेकी संत जन न बिछड़े, क्योंकि निर्णय वचनों के प्रेमी संत कौन जाने पुनः न मिले, और कर्म वासना शेष करने पर देह धारण कर उसमें प्राण आएगा ही। करोड़ों करोड़ों तीर्थ करो और करोड़ों करोड़ों धाम करो, परंतु जब तक विवेकी संत की सेवा न करोगे तब तक मुक्ति का सब काम कच्चा है। संतों के हृदय में उच्च स्थिति का भेद ब्रह्मा और वेद भी नहीं जानते। जोगी जग मादी सठ दर्शनी तो खटपट प्रपंच में पड़े हैं। बिरला ही संतों का रहस्य जानता है। विवेकी संत ऐसी उच्च स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं जिसको व्यक्त प्रकाशित करने में वेद ब्रह्मा शेष महेश सब थक गए और गीता भी पता नहीं। जैसे कोई बगीचा में रहकर भी पत्ते फूल न तोड़े, वैसे साधु को अपनी ऐसी रहनी बनानी चाहिए कि वह दूसरे की उल्टी क्रिया एवं दुर्वचन से न स्वयं दुखित हो और न दूसरे को किंचित मात्र दुखी करे। उत्तम मध्यम सभी लोगों से संतजन विचरण करते हैं, परंतु किसी प्रकार भी किसी को दुख नहीं देते। अपने सिद्धांत में वे दृढ़ रहते हैं। यही संतों का मत है। जगत रूपी कली फूलों में संत रूपी भंवरे उदास होकर विचरते हैं, उसमें मोहते नहीं। थोड़ा थोड़ा वे वही प्रेम करते हैं जहां शीतल निर्णय शब्दों की चर्चा है। संत कहलाना कठिन है, जैसे तलवार की धार पर चढ़ना। जो आचरण से डगमगाएगा वह अवश्य संत पद से गिर पड़ेगा। संत कहलाना कठिन है, जैसे तलवार की धार पर चढ़ना। जो आचरण से डगमगाएगा वह अवश्य संत पद से गिर पड़ेगा। जो निश्चल होगा वही पार पाएगा। तंबे खजूर के पेड़ पर चढ़ने के समान सच्चा संत होना कठिन है। लंबे खजूर के पेड़ पर चढ़ने के समान सच्चा संत होना कठिन है। यदि संत रहस्य रूपी वृक्ष पर चढ़ गया तो स्वयं प्रेमामृत चखता है, और यदि गिर पड़ा तो नष्ट भ्रष्ट
हो जाता है। संत कबीर कहते हैं, सुंदर आचरण करे वही साधु कहला सकता है। बिना मन इंद्रियों के साधे तो अपने आप का श्वास ही नहीं रहता, फिर वह साधु कहाँ से हो जाएगा। संत उसी को जानो जो संतों के उच्च आचरणों में चले, निरंतर परमार्थ में लीन रहे और मीठा वचन बोले। संत, सती और सूरवीर ये किसी के रखने से पर्दे में नहीं रहते। इनकी आचरण रूपी ध्वजा इनके मस्तक के साथ रहती है। चाहे कोई भला की चोट मारे, ये तीनों अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते, मस्तक भले कट जाए। साधु सती सिंह का जितना ही उपवास हो जाए शोभा है। अपने आहार के लिए सिंह मेढक नहीं मारेगा और न संत लोभ बांधकर बहुत धन संग्रह करेंगे। सभी साधु एक समान है, जैसे अन्य खेत के समान हफीम का खेत। कोई संत तो विवेकी रत्न तुल्य है, अन्य सब सफेद कांचवत भेषधारी विशेष है। धन की चोट से जैसे हीरा नहीं फूटता, वैसे घन के चोट से जैसे हीरा नहीं फूटता, वैसे संत जन प्रफुल्लता से नहीं घबराते। वे कच्चे घड़े के समान थोड़ी ही चोट से नहीं फूट जाते। ऐसे संत ही जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। यूं अपने अपने स्थान पर सभी संत बड़े हैं, परंतु जो सार संसार शब्दों से विवेकी और पारखी संत है, वे सबके सिर मुकुट है। जो सार शब्दों के विवेकी और पारखी संत है, वे सबके सिर मुकुट है। साधु को ज्ञान विवेक के संयुक्त होना चाहिए। बाहर से मिलने वाले के योग्यता अनुसार ही उससे मिले, परंतु भीतर से सबको सजाती मित्र जाने। संतजन सदैव कृपालु, दुखहर्ता, वैर मोह दोनों के त्यागी, क्षमा स्वरूप, ज्ञान सत्य भाषण के धारण करने वाले तथा हिंसा के त्यागी होते हैं। संतजन सुख दुख को एक समान मानते हैं। उनके मन में हर्ष शोक नहीं व्यापते। वे परोपकारी तथा निष्कामी होते हैं। इसके मन में ममता और समता नहीं उत्पन्न होते। वे सदैव संतोष वृत्ति में रहते हैं। सर्वधर्माचरणों को वे स्वयं दृढ़ता से धारण करते हैं। वे एक सद्गुरु देव की आशा रखते हैं, अन्य भाव मन में नहीं लाते। संतजन मन इंद्रियों के से सदैव सावधान, शीलवान, सर्वदा शरीर से प्रफुल्लित, विकार रहित, निश्चलमति तथा धैर्य और दया को हृदय में बसाने वाले होते